इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो वह आखिरी लम्हे में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। इस बात को साबित कर दिखाया ग्वालियर के आयुष भदौरिया ने। जी हां, आयुष ने यूपीएससी में 5वें अटेम्प्ट में देश में 253वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि आयुष ने ये कारनामा बिना किसी कोचिंग के कर दिखाया है। ग्वालियर के तुलसी विहार इलाके में रहने वाले आयुष भदौरिया ने 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया है। आयुष ने यूपीएससी में 253वीं रैंक हासिल कर परिवार और समाज का गौरव बढ़ाया है। दरअसल आयुष यूपीएससी में पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में प्री मेंस पास कर इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं चौथे अटेम्प्ट में तो आयुष यूपीएससी में प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाए। इससे आयुष को खासी निराशा हाथ लगी। कई लोगों ने उसे यूपीएससी छोड़कर अन्य काम करने की सलाह तक दे डाली, लेकिन परिवार वालों ने आयुष का हौसला बढ़ाया और उसके बाद आयुष ने तय कर लिया कि 5वां उसके लिए आखिरी अटेम्प्ट होगा। इसमें पूरे दम से तैयारी कर कामयाबी हासिल करेगा और आखिर में आयुष ने यह कर भी दिखाया। सबसे खास बात तो यह है कि आयुष ने बिना कोचिंग के ही घर पर 10 से 12 घंटे की रोजाना पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर की है। आयुष की इस कामयाबी से परिजनों सहित दोस्त और रिश्तेदारों ने खुशी जताई है। आयुष की सफलता को लेकर हमारे संभागीय हेड इमरान ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं अपनी सफलता पर आयुष ने क्या कहा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। हम आपको आज यूपीएससी के 2022 के जो अभी परिणाम आए थे उसमें आयुष भदौरिया ग्वालियर ने 253वीं रैंक हासिल की। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथियों कि ये यूपीएससी में 253वीं रैंक हासिल करने वाले आयुष भदौरिया वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 4 बार भी यूपीएससी का परीक्षा देने के बाद हार नहीं मानी और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वीं बार में उन्होंने 253वीं रैंक हासिल की। एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर इंसान हार ना माने तो उसके हौसले कभी नहीं टूटते और वो कभी ना कभी कामयाबी की डगर पर चढ़ जाते हैं। तो पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे आयुष भदौरिया ने कभी भी ना तो दिल्ली से तैयारी की और ना किसी अन्य जगह से। उन्होंने जो भी स्टडी की, जो भी तैयारियां की, वो अपने घर पर ही रहकर की। तो आज हमारे साथ आयुष भदौरिया जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार 4 साल का जो दौर रहा था, उस दौर में किस तरीके से उन्होंने अपना दौर सफर किया था, क्योंकि कई लोग आजकल आप देखते हो असफल छात्र कभी भी असफलता से निराश होकर और हिम्मत हार जाता है, लेकिन आयुष भदौरिया एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में हिम्मत ना हारी और वो लगातार संघर्ष करते रहे और कहीं ना कहीं एक संघर्ष की आज जो वो है उन्होंने चुनौती को पार किया। तो हमारे साथ आयुष भदौरिया जी उपस्थित हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले तो आयुष जी, आपको खबर मध्य प्रदेश परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आयुष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 4 साल आप असफल रहे, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो मदर फादर किस तरह से सपोर्ट किया? आखिरकार 4 साल जब स्टूडेंट बराबर अगर वो असफल होता है तो कहीं न कहीं घर वाले भी हिम्मत हार जाते हैं और स्टूडेंट खुद हिम्मत हार जाता है। तो किस तरीके से वो सफ़र रहा 4 साल का? मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई इंसान बार-बार असफल होता है, तो उसके पेरेंट्स ही उसको अगर मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि तुम्हारे में ये कैपेबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो, तो ही वो आगे उसमें मोटिवेशन आती है पढ़ने की। और जैसे कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट को क्लोज़ से देखा है, तो वो भी चाहते थे कि उनका उनका बच्चा भी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज़ में जाए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए। साथ ही साथ मेरी मदर ने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और शुरू से ही उन्होंने मेरी पढ़ाई पे फ़ोकस किया। तो और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बार-बार मोटिवेट करते थे। तो उन सब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी सक्सेस में। जैसे कि आपने बगैर कोचिंग के किस तरीके से तैयारी की और लगातार 4 साल आप असफल रहे, उसके बाद 5वीं बार में आपको सफलता मिली और ऑल इंडिया में 253वीं रैंक हासिल हुई। तो किस तरीके से वो सफ़र रहा, घर से किस तरीके से स्टडी की? क्योंकि आजकल स्टूडेंट कोचिंग भी जाते हैं, दिल्ली में भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं असफल होते हैं। तो किस तरीके से आपका सफ़र रहा पढ़ाई का? घर से किस तरीके की तैयारी की? तैयारी करने से पहले मैंने इंटरनेट पे काफ़ी इस एग्ज़ाम के बारे में सर्च किया था और इसका सिलेबस वगैरह डिटेल में एनालिसिस किया, उसका टॉपर्स के बारे में भी स्ट्रैटेजी सुनी। तो मुझे कई टॉपर्स ऐसे मिले जिन्होंने पहले भी इसकी घर में रह के तैयारी की, इंटरनेट पे काफ़ी जो
नोट्स वगैरह अवेलेबल है उनको रेफ़र किया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी घर में रह के एक बार इसको ट्राई करना चाहिए, और जैसे-जैसे मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अगर अपना घर पे बैठ के 100% दूँ, तो मुझे इसमें सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। और फिर मैं बाद में 2 बार इंटरव्यू तक और पहुँचा, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, जैसे 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच के वापस घर लौटना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस जर्नी को आगे सस्टेन करना। और जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा साथ रहा, फ्रेंड्स ने भी मोटिवेट किया हमेशा, तो मैं इसमें हार नहीं मानी। और फिर मैंने फिर से ठान लिया कि मैं अगर पूरा अपना 100% एक बार फिर से पूरी ताकत लगा दूँ, तो सफलता में देर लग सकती है, पर अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। जैसे कि एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, तो इंटरव्यू का आखिरकार वो ऐसा कौन-सा सवाल जो कोई याद हो, उस सवाल से शायद आपको 253 की रैंक हासिल हुई, या कोई क्या सवाल उस समय ऐसा पूछा गया हो? इंटरव्यू में वैसे तो बहुत सारे फील्ड से क्वेश्चंस पूछते हैं, पर क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, तो एक मेंबर ने मुझसे ग्वालियर के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी होती, तो आज वो कहाँ पहुँचती, और राजधानी ना बनने से उसे क्या नुकसान हुआ? तो मैंने उन्हें बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वालियर राजधानी बनती, तो ग्वालियर आज और ज़्यादा तरक्की कर होता। पर आज की सिचुएशन को देखते हुए भी ग्वालियर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। जैसे ग्वालियर एक स्मार्ट सिटी बन के उभरा है। साथ ही साथ ग्वालियर आने वाले दिनों में टूरिज़्म पे फ़ोकस करके एक अपना नया स्थान बना सकता है। एजुकेशनल हब बन के भी ग्वालियर से दूर-दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो ग्वालियर को इस समय अपनी स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करके आगे और कैसे विकास हो सकता है, उस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आयुष जी, आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो असफल होने के बाद कहीं न कहीं एक चाहे मैं अगर ये बात करूँ, कोई दूसरा कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, या वो असफलता को शायद झेल नहीं पाते। तो उन साथी स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी 4 बार असफल हुए और आपके और भी साथी होंगे और भी फ्रेंड होंगे जो इस बार भी असफल हुए होंगे। तो उन स्टूडेंटों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने कोई लाइफ में गोल फिक्स किया है, तो उसके लिए आप 100% दीजिए। और कई बार गोल आपको आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक बार सिविल सर्वेंट बन गए, तो आप कैसे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी लाइफ में आप कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बन के सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज ला सकता हूँ, तो आप थोड़े टाइम के लिए डिमोटिवेट होंगे, पर वो इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस आपको दोबारा आपको प्रेरित करेगा कि आप फिर से तैयारी में लग जाइए और कोशिश करिए, तो सफलता मिलेगी आपको। सिविल सर्विसेज में जाने के बाद प्रमुखताएँ क्या रहेंगी? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? किस तरह से आप अपनी वर्किंग को, क्या आजकल का जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं के बीच जो उतार-चढ़ाव बना रहता है, तो आप जैसे ही सर्विस जॉइन करोगे तो उसका क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? किस तरीके से जनता को लाभान्वित करने का? मेरा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि सरकार की जो जितनी भी स्कीमें सरकार लॉन्च करती है, कई बार हम देखते हैं कि उनका फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरकार और आम आदमी के बीच में अभी भी काफ़ी खाई है। आम आदमी सरकारी आदमी को अप्रोच करने में घबराता है, उसके कई बार परेशानियाँ टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं हो पाती है। तो मेरा फ़ोकस रहेगा कि आम आदमी और सरकार के बीच में जो खाई है, वो कम से कम हो, सरकारी स्कीमों का लाभ पहुँचे। एजुकेशन और हेल्थ पे मेरा स्पेशल फ़ोकस रहेगा, क्योंकि हम अगर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी समानता का हक मिलता है और वो भी ऊपर उठ सकते हैं। तो इन सेक्टर्स पे मेरा विशेष फ़ोकस रहेगा। सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने अपने रिलेटिव्स को, जैसे मेरे चाचा जी, चाची यहाँ बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स को, और लक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मेरे भैया-भाभी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था इसमें। तो साथियों, आपने सुना जैसे कि बिल्कुल उनका कहना है कि इंसान जो अगर हिम्मत हार जाता है तो उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सफलता कभी न कभी हाथ लग जाती है। आयुष भदौरिया यूपीएससी 253वीं रैंक हासिल की है और इनका स्पष्ट कहना है कि मैं जब भी सर्विस जॉइन करूँगा उसके बाद मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी को जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो कहीं न कहीं ऊपर लाने का प्रयास, उनको सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती हैं उनका पूरा लाभान्वित करना। तो आयुष भदौरिया कहीं न कहीं एक ऐसे स्टूडेंट हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के, बिना बाहर तैयारी किए हुए 253वीं रैंक देश में हासिल की है। तो अभी आपने आयुष भदौरिया जी को सुना था, अब उनके पेरेंट्स फादर हमारे साथ हैं और जो कि एमपी में गुना में पोस्टेड हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि बच्चे ने आखिरकार
4 बार पहले मतलब असफल हुए हैं, उसके बाद 5वीं बार में उनको कहीं न कहीं सफलता हाथ लगी। तो इसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि आयुष भदौरिया ने बताया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पेरेंट्स भी, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने कितना सपोर्ट बच्चे का किया और किस तरीके से, क्योंकि कभी-कभी होता है कि पेरेंट्स भी हिम्मत हार जाते हैं स्टूडेंट के साथ-साथ। तो सर जैसे कि आपका बच्चा पिछली 4 बार असफल हुआ, तो किस तरीके से आपने अपनी हिम्मत जुटाई और बच्चे को लगातार तैयारी कराई? क्या सफर रहा था वो 4 साल? एक्चुअली मतलब 4 साल वाले को असफलता नहीं कह सकते, दिनों-दिन स्टेप अप हुआ है वो। पहले साल में उसने जस्ट बैचलर ग्रेजुएशन करके निकला था, तो प्री निकाला था बिना किसी तैयारी के। तो उससे लगा कि वो आगे कुछ कर सकता है, उसमें खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम उसने इंटरव्यू तक पहुँचा और उसके फिर नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा बोला रीगेन करके फिर इस साल तो निकल ही जाएगा। ऐसे दिनों-दिन प्रोग्रेस करते हुए उसके में बस सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के टाइम कितना भी लगे आपको टारगेट अचीव करना है। इसलिए उसमें भी हिम्मत रही और हमने भी पूरा उसका सपोर्ट किया। 30 तारीख को जब रिजल्ट आया था, तो आपको जब इस बात की सूचना मिली होगी कि आयुष भदौरिया मेरा बेटे को 253वीं रैंक और उसका सिलेक्शन हो गया, किस तरह से आपकी खुशी थी और क्या आपको लगा था सबसे पहले जब आपको सूचना मिली होगी? हाँ, सबसे पहले ये खुशी हुई कि आखिर उसके मतलब मेहनत को पूरा उसका रिजल्ट सामने आ गया और दूसरी बात है कि एक उसका कंटिन्यूअस जो चल रही थी, मेहनत चल रही थी, उसके लिए थोड़ा-सा विराम मिलेगा। हालाँकि उसका फर्स्ट टारगेट वो था अंडर 100 आने का, उसके लिए थोड़ा प्रयास था उसका, तो लेकिन उसको कंटिन्यूअस उसको जो सक्सेस मिली है कंटिन्यूअस एफर्ट को, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी खुश हैं। बच्चा सिविल सर्विस में पहुंचेगा तो किस तरीके से मैसेज देना है, किस तरीके से सेवा करे जनता की, जनता सेवा करने का मौका मिला है कहीं ना कहीं। वो तो जब उसने सिविल सर्विस में आने का डिसीजन किया था तो टारगेट पहले ही फिक्स कर लिया था कि हमें सोसाइटी के लिए क्या करना है, इसीलिए वो मोटिवेट भी होता रहा और पूरी कोशिश करता रहा। मेन उद्देश्य यही था कि सबसे सोसाइटी के अंदर जाके सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो इस क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये फादर थे आयुष भदौरिया, वो हमारे साथ मदर भी हैं, हाउस वाइफ हैं। आखिरकार उनको भी हम सुनेंगे कि आखिरकार उन्होंने कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट किया। हाउस वाइफ हैं, आपको बता दूं उसके बाद भी किस तरीके से मोटिवेट किया और क्या उनका अहम रोल रहा है। कहीं ना कहीं एक सफलता में मदर का जो रोल रहता है, क्योंकि फादर जो होते हैं वो बाहर रहते हैं ड्यूटी पर, तो कहीं ना कहीं अहम रोल जो रहता है वो मदर का रहता है। किस तरीके से मैनेज किया आपने? सबसे पहले तो घर में एकदम पीसफुल माहौल बनाए रखा, सब चीज़ों से एकदम टीवी सब चीज़ अवॉइड करी और कहीं जाने से पहले बिल्कुल घर में माहौल अच्छा था और उसकी मेहनत पे विश्वास था ही कि वो कर लेगा। इसलिए ये सब चीज़ों का मतलब क्या ध्यान रोक रखा। टोक रखी बच्चे के लिए? नहीं, रोक-टोक तो नहीं रखी लेकिन बाकी जैसे घर में माहौल एकदम पीसफुल रखा। जैसे कहीं जाने-वाने से एकदम सब चीज़ों से उसने दूरियाँ बना ली 2-3 साल, वो सब चीज़ों का बहुत ध्यान या रखा। पहले आपको जैसे ही रिजल्ट आया था पता पड़ा, वो किस तरीके से अपनी फीलिंग को? बहुत खुशी हुई बहुत खुशी हुई उसको तो बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा इसलिए। तो आपने सुना मदर और फादर दोनों को काफ़ी, जैसे ही उनको रिजल्ट का ये मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो कहीं न कहीं एक जो फीलिंग जो मदर फादर की होती है वो बिल्कुल खुशी की होती है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा अगर किसी अच्छी पोस्ट पर पहुँचता है तो कहीं न कहीं उसमें जो अहम रोल रहता है वो मदर फादर का रहता है। उसके बाद अगर जो रोल रहता है वो बाहर के गाइडेंस का रहता है, टीचरों का रहता है। तो टीचरों का रोल की अगर मैं बात करूँ तो आयुष भदौरिया जो है वो पहले यूपीएससी शायद सिलेक्टेड ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने घर से तैयारी करके कहीं न कहीं देश में 253वीं रैंक हासिल की है। तो आप बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ। खबर मध्य प्रदेश अगले यूपीएससी के स्टूडेंट से फिर आपको रूबरू कराएगा। संवाददाता इमरान खान, कैमरा पर्सन गुड्डू सप्ता के साथ, खबर मध्य प्रदेश।